नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनू कुमार और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कैसे 450 मार्क्स यानी कि 90% हम लोग को कैसे लाना है। अगर आप क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से 450 मार्क्स यानी कि 90% लाने का सपना पूरा कर सके। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हम लोग को 450 मार्क्स यानी कि 90% कैसे लाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कैसे हम लोग को 450 मार्क्स यानी कि 90% कैसे लाना है। तो इस टॉपिक को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना है, यानी कि हम लोग को 5 स्टेप में इस टॉपिक को क्लियर कर देना है। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को मैं बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस बात को अपने में पालन कीजिएगा ताकि आप लोग का बिहार बोर्ड परीक्षा में 90% यानी कि 450 मार्क्स आ सके और अपना मन का इच्छा आप लोग पूरा कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट स्टेप है सही सिलेबस और पुराने पत्र को हल करना है, यानी कि हम लोग को सही सिलेबस का पता लगा लेना है। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी होंगे तो अपना अपना सिलेबस, अगर आप क्लास 10 या 12 के विद्यार्थी हैं तो अपना अपना सिलेबस किसी पेज या किसी चार्ट पेपर पर लिखकर आप जहाँ पढ़ते होंगे तो वहाँ आप लोग चिपका लेना है, ताकि उससे पता चले कि हम लोग को कितना पढ़ना है, हम लोग कितना पढ़ लिए और कितना पढ़ना बाकी है। तो आप लोग को सिलेबस से यह पता चलेगा कि हम लोग को कितना पढ़ना है और कितना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग को सही सिलेबस बना लेना है, इससे आप लोग को पता चलेगा कि कितना हम लोग पढ़े और कितना बाकी है। और दूसरा है पुराने पत्र को हल करना है। देखिए बिहार बोर्ड एक ऐसे एग्जाम है जो लगभग पुराने प्रश्न में से 60 या 70% क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो आप लोग को पुराने प्रश्नों को हल कर लेना है अच्छे तरीके से और ध्यान से हल कर लीजिएगा। और उस प्रश्न पत्र में से कुछ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को आप लोग को अच्छा से देखकर याद कर लेना है, ताकि कि आप लोग को 2025 या 2026 के एग्जाम में आप लोग का 60 या 70% क्वेश्चन पुराने प्रश्न से ही टकरे। तो आप लोग को पुराने पत्र को देख लेना है और उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कि आप लोग को उसको अच्छा से हल कर लेना है। तो पहला स्टेप हम लोग को सही सिलेबस और पुराने पत्र को हल करना है। तो आप लोग फर्स्ट स्टेप को समझ गए होंगे, तो फर्स्ट स्टेप को आप लोग ध्यान से समझकर आप लोग इस फर्स्ट स्टेप को आप लोग पालन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप है टाइम टेबल और रोज की दिनचर्या। तो सेकेंड स्टेप है टाइम टेबल और रोज की दिनचर्या, यानी कि हम लोग को पढ़ाई करने से पहले टाइम टेबल को बना लेना है। देखिए बिहार बोर्ड में लगभग 14 लाख बच्चे हर वर्ष एग्जाम देते हैं। तो हर स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बना लेता है पढ़ने का। तो आप लोग को भी बना लेना है कि हम लोग को किस टाइम पर हमको किस सब्जेक्ट पे पढ़ना है। जैसे कि हो गया मैथ तो हम लोग को रिवीजन करना है, तो हम लोग को कितना घंटा रिवीजन करना है। ये नहीं कि दिन भर हम लोग मैथ ही पढ़ना, नहीं, सभी विषय को लेकर चलना है कि किस विषय पर हम लोग को कितना समय देना है। जैसे बायोलॉजी के डायग्राम से हर वर्ष 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो डायग्राम बनाने का आप लोग को प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइए ताकि आप लोग को पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल शामिल हो। तो हम लोग को टाइम टेबल बना लेना है पढ़ने से पहले कि हम लोग को किस विषय को कितना पढ़ना है। और रोज की दिनचर्या आप लोग को मतलब इस टाइम टेबल को आप लोग को लाइफ में डेली यूज करना है, मैंने आप लोग को डेली फॉलो करना है। जब तक आप बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आप लोग को टाइम टेबल को पालन करना है। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लोग को टाइम टेबल से बिहार बोर्ड एग्जाम को तैयारी करना है। तो आप लोग टाइम टेबल को सेकेंड स्टेप मानकर अच्छा से ध्यान दीजिएगा और टाइम टेबल पर आप लोग डेली पढ़िएगा। तो आप लोग सेकेंड स्टेप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप है लिखने की प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट।
थर्ड स्टेप है लिखने की प्रेस्टिक और शॉर्ट नोट। देखिए बिहार बोर्ड में हर बच्चा लिख लेता है, क्योंकि उसका लिखावट अच्छा नहीं होता है, इसके चलते उसका अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को लिखने की प्रेस्टिक करना होगा। आप लोग मेरा पिछला वीडियो है कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखा देता है, तो आप लोग पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। आप लोग को पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी को लिखना है, या आप अन्य चैनल से भी देख सकते हैं कि बोर्ड में कैसे कॉपी को लिखना है। तो आप लोग को तीसरा स्टेप है लिखने की प्रेस्टिक। आप लोग जितना ही अच्छा लिखेगा उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग को लिखने की प्रेस्टिक कर लेना है। और है शॉर्ट नोट। देखिए जैसे मैं क्लास 10 में पढ़ता था, तो ऐसे ऐसे पेज पे मैं शॉर्ट नोट बनाता था, तो आप लोग को भी बना लेना है शॉर्ट नोट। देखिए जैसे मैथ का है तो वो फॉर्मूला, ये साइंस का है, देखिए आप लोग का है साइंस का है, ये साइंस के फिजिक्स का है और मैथ का है। तो ऐसे ही आप लोग को शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ताकि कि आप लोग को याद करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग को ऐसे ही पन्ना खरीद लेना है। आप लोग को ऐसा पन्ना लगभग बाजार में 20 रुपये का मिल जाएगा। तो आप लोग को ऐसा पन्ना खरीद कर जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ चिपका दूँगा, जहाँ आप लोग पढ़ते हुए वहाँ चिपका दीजिएगा स्टडी रूम में। इससे आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग को जब पढ़ने बैठेगा तब तक आपका नजर जाएगा, तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स बना लेना है और लिखने की प्रेस्टिक कर लेना है। तो आप लोग थर्ड स्टेप समझ गए होंगे कि क्या करना है, लिखने की प्रेस्टिक और शॉर्ट नोट को बना लेना है। तो चलिए हम लोग थर्ड स्टेप देख लिए, तो आगे स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप है रिवीजन और टेस्ट देना। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। तो इस स्टेप को आप लोग को डेली संडे को पालन करना है, यानी कि चौथा स्टेप को आप लोग को संडे को पालन करना है। तो चौथा स्टेप है रिवीजन और टेस्ट देना। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है रिवीजन और टेस्ट देना। रिवीजन से आप लोगों को क्या होता है, आप लोग खूब पढ़ लिए और रिवीजन नहीं किए तो आप लोग को पढ़ा हुआ सारा चीज बेकार चला जाएगा। तो आप लोग को पढ़ना है और रिवीजन जरूर करना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोग पढ़ा हुआ सारा चीज बेकार चला जाएगा। तो आप लोग को रिवीजन करना है, ये नहीं कि रटना है। रिवीजन का मतलब कि जो चीज मैंने पढ़ा वो चीज दिमाग में घुस गया तो उसको रटना नहीं है। रिवीजन का मतलब ये होता है। और टेस्ट देना, यानी कि आप लोग को संडे को रिवीजन करना है। आप लोग जितना पढ़े हैं उस सब का रिवीजन कर लेना और टेस्ट देना है। जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम होता है उसी तरह से आप लोग को टेस्ट देना है। आप लोग जिस संस्था या जिस स्कूल या जिस कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो वहाँ के शिक्षक को बोलिएगा कि सर हम लोग को जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है उसी तरह से हम लोग को एग्जाम लीजिए, ताकि कि हम लोग को लिखने का पता चले और टाइम टेबल का पता चले कि सही समय पर हम लोग सही प्रश्न को हल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग बोलिएगा जरूर। हर संडे को आप लोग को टीचर करवाएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, फर्स्ट को रिवीजन और टेस्ट देना जरूरी है। आप लोग को यही टर्निंग पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो रिवीजन और टेस्ट देना। तो आप लोग 4 स्टेप को जरूर ध्यान में रखिएगा और पालन कीजिएगा। तो देखिए 5वां स्टेप है मोटिवेशनल लाइन है। तो आप लोग मोटिवेशनल लाइन को सुन लीजिए और अपने इस मोटिवेशनल लाइन को जीवन में उतारिएगा। आप लोग को इस मोटिवेशनल लाइन से जरूर कुछ फायदा होगा।